हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ नॉर्थ ईस्ट स्लेट 2025 के पेपर 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में करने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे मैं इस वीडियो पे 1 to 50 क्वेश्चन करूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं करूँगी 50 to 100 क्वेश्चन 2025 के पेपर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं इससे पहले 2024 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी पेपर के वीडियोस बना चुकी हूँ एंड 2025 तक जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है, उसका भी वीडियो मैं बना सकती हूँ। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं, टाइम 2 आवर्स होता है। नॉर्थ ईस्ट स्लेट के जो पेपर 2 होता है एक ही दिन में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 फर्स्ट हाफ में हो जाता है 12 बजे से पहले एंड पेपर 2 स्टार्ट होते हैं 1:30 यहाँ पे 11:30 से लेके 1:30 PM तक 2 आवर्स के लिए होता है। टोटल मार्क्स होता है 200 एंड क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच करना होता है हम लोग को लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 के। लिस्ट 1 में दिया जा चुकी है कि रीच के बारे में एंड लिस्ट 2 में उसका मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। हेवीएस्ट कॉर्प्स है फर्स्ट वन ऑप्शन। हेवीएस्ट कॉर्प्स है मैंडामास है, सर्शियोररी है एंड कोआरेंटो है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हेवीएस्ट कॉर्प्स के साथ मिक्स हो जाएगा, मैच हो जाएगा। यू शुड हैव द बॉडी, देन मैंडामास के साथ हो जाएगा टू कमांड एंड सर्शियोररी के साथ हो जाएगा टू इन्फॉर्म एंड कोआरेंटो के साथ हो जाएगा बाय व्हाट वारेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जोनल काउंसिल्स के बारे में दिया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग को मैच करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में भी। जोनल काउंसिल लिस्ट ए में दिया जा चुके हैं एंड मेंबर स्टेट लिस्ट 2 में। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, साउथर्न जोनल काउंसिल एंड वेस्टर्न जोनल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी। ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, जो कि है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। देन ईस्टर्न जोनल काउंसिल बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 के साथ मैच हो जाएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। देन साउथर्न जोनल काउंसिल जो कि मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। देन वेस्टर्न जोनल काउंसिल मैच हो जाएगा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन एंड करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट ए में दिया जा चुके हैं अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट बी में ईयर ऑफ द अमेंडमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दी है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि है मैच किया ही हुआ जा चुकी है सभी ऑप्शन। 102nd अमेंडमेंट आई थी आर्टिकल 338। देन 103rd अमेंडमेंट आर्टिकल 15 के अमेंडमेंट हुई थी। 104th अमेंडमेंट आर्टिकल 334 एंड देन 105th अमेंडमेंट आर्टिकल 366। आप लोगों को ज़्यादा अगर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बाद में डाल दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी एंड आप बहुत लेंथी वीडियो देखता नहीं है लोग, इतना होता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी कर नहीं रही हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर चाहिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला तो मैं कर सकती हूँ, आप लोग बता सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एजर्शन रीजन है। एजर्शन है पावर इज ऑलवेज ऑब्टेन थ्रू कोएर्जन एंड फोर्स। रीजन दिया जा चुके हैं थ्रू आउट हिस्ट्री मेनी इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैव पीसफुली अचीव्ड एंड एक्सरसाइज पावर थ्रू नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी एंड नॉन वायलेंट मीन्स। ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी एजर्शन रीजन से है। एजर्शन दिया जा चुका है दास कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स प्राइमरीली फोकसेस ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। रीजन है दास कैपिटल primarily delves into the economic aspects of capitalism, particularly the nature of commodities, labor theory of value and the exploitation of the working class. So question number 5 का correct option हो जाएगा C, assertion is true totally but reason is false. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, assertion region again.
Azerjan and Jeremy Bentham believe that the pursuit of individual happiness should always align with the greater good of society. Region है Bentham's utilitarian philosophy promotes the idea that individual happiness should be maximized, but it doesn't always necessarily align with the greater good of society. Question number 6 का correct option हो जाएगा D, जो कि है Azerjan is false but region is true. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एजर्जन रीजन से है. एजर्जन है जयप्रकाश नारायण was primarily a political leader who advocated for elite and authoritarian rule in India. And region बताया जा चुका है जयप्रकाश नारायण was a staunch proponent of democratic principles and actively participated in various movements for civil liberties and social justice. Question number 7 का correct option हो जाएगा D. Azerjan is totally false and region is true. So question number 8 देख लेते हैं, ये भी एजर्जन रीजन से क्वेश्चन है. एजर्जन है much of Muhammad Iqbal's poetry and philosophy was focused on the promotion of a rigid interpretation of Islamic orthodoxy. Reason है Iqbal's works encompassed a wide range of themes including spiritual awakening, individual self-realization and the need for Muslims to engage with modernity and progress. Question number 8 का correct option हो जाएगा B वाला option. Both Azerjan and region are true, but region is not the correct explanation of Azerjan. So इस पीडीएफ में आप लोग शायद देख रहे होंगे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये फ़ोटो के वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहे हैं. सो इसलिए मैं होल क्वेश्चन आप लोगों को रीड करके दे रही हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो आप लोगों को दिखने में. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप इकोलॉजी आर्ग्यूज फॉर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ए होलिस्टिक एंड इकोसेंट्रिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल इश्यूज. क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. लिस्ट ए लिस्ट बी दिया जा चुका है, हम लोग को मैच करना है. प्रोपागेंडा मॉडल, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द रूलिंग क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज. क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैच लगभग किया जा चुकी है लास्ट 2 ऑप्शन के अलावा. सो प्रोपागेंडा मॉडल हो जाएगा नोआम चॉम्स्की एंड एडवर्ड हरमैन. मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हो जाएगा विल्फ्रेड पेरेटो. देन रूलिंग क्लास हो जाएगा गेटेनो मॉस्का एंड पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगा रॉबर्ट मिचेल्स. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू रजनी कोठारीज आर्ग्यूमेंट्स इन पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970s. He used the structural functional framework to explain the nature of Indian politics. ऑप्शन नंबर B है. It described the political system as working around the dynamic core of institutions characterized by the dominance of the Congress party. C ऑप्शन है. There was dissent from the peripheries with opposition parties, independent Congress groups. ऑप्शन नंबर D है. The emphasis was on coalition building. So 11 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जो कि है ABC is true. यहाँ पे above स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू वो पूछा जा चुकी है. ABC ऑप्शन ट्रू है, D ऑप्शन फॉल्स है. 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. एजर्जन रीजन में से है. एजर्जन दिया जा चुका है. द ब्रिटेन वुड सिस्टम was a deliberate response to the economic instability of the interwar years and aimed to establish a stable international monetary order. Region दिया जा चुका है. While the Bretton Woods system initially succeeded in stabilizing the global economy, it ultimately collapsed due to inherent flaws and the inability to adapt to changing economic conditions, leading to the modern day floating exchange rate system. सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, जो कि है एजर्जन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्जन. क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. ये भी एजर्जन रीजन में से है. एजर्जन दिया जा चुका है. द G20 एज ए फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज ऑफन criticized for being dominated by a few powerful countries, while smaller and less influential nations have limited influence in shaping global economic policies. Regional critics argue that the G20's decision-making process is often driven by the interest of its powerful members with limited consideration for the needs and perspectives of less influential countries. क्वेश्चन नंबर 13 है एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बोथ एजर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्जन.
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, एजर्जन रीजन। सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट स्लेट के प्रीवियस ईयर 2024 2024 का अगर वीडियो मेरे देखेंगे तो उसमें भी अगर आप लोग पेपर देख चुके हैं तो उसमें भी एजर्जन रीजन लगभग 20 क्वेश्चन एजर्जन रीजन में ही थे। एंड यहाँ पर भी 14 क्वेश्चन अभी हम लोग पहुँचे हैं एंड 14 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन एजर्जन रीजन से ही आ रहे हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन। एजर्जन है, द प्रोपोनेंट्स ऑफ साइबर रियलिज्म emphasize that state actors prioritize national interest and security in the cyber domain, engaging in cyber operations to protect their sovereignty and gain strategic advantages. Region Yasuke, it is argued that the cyber realist perspective underestimates the importance of international cooperation and diplomacy in addressing global cybersecurity challenges, focusing too much on state-centric strategies. सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बोथ एजर्जन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्जन। ये जो एजर्जन रीजन वाला ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर में, मतलब बहुत एनालिटिकल टाइप का हो जाता है। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। फैक्चुअल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, एजर्जन रीजन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अगेन एजर्जन रीजन। एजर्जन है, द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। रीजन है, ब्रिक्स नेशंस हैव ए कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर नेबरिंग कंट्रीज। सो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एजर्जन है, इन 1998 इंडिया एनाउंसिएटेड डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज। रीजन दिया इंडिया बिलीव्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटरेंस वाइस वर्सा एडवर्सरी। सो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एजर्जन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 17 number question, Azerjan Yasuke, the core objectives of non-aligned movement include encouraging friendly relations among countries, peaceful settlement of international disputes, and opposition to the use of nuclear weapon. Region Yasuke, Article 54 of the Indian Constitution directs the Indian state to promote international peace and just and honorable relations among states. सो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एजर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन एजर्जन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट याह्या खान साइंड द ताशकंद डिक्लेरेशन ऑन 10 January 1956. Region Diazasukia, the Soviet Union was concerned about bringing in stability after the 1965 India-Pakistan War and exerted pressure on the two countries to come to an understanding. So 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एजर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 19 नंबर क्वेश्चन अगेन एजर्जन रीजन देख लेते हैं। एजर्जन, द colonial legacy of repressive laws and curtailment of civil liberties in India contributed to the emphasis on fundamental rights and civil liberties in the Indian Constitution. Region Diazasuke, critics argue that the emphasis on fundamental rights has sometimes been overshadowed by concerns related to national security and public order, leading to restrictions on civil liberties. सो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बोथ एजर्जन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्जन। 20 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं एजर्जन रीजन में से। एजर्जन है, इंडियन फेडरलिज्म इज कैरेक्टराइज बाय ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स as enshrined in the constitution, allowing states a significant degree of autonomy. Region Diazasuke, it is said that in practice the central government
often wields more power than intended by the constitution, leading to disputes between states and the center over the distribution of authority. So ये 20 नंबर क्वेश्चन थे एंड 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ assertion and region are correct, but region is not the correct explanation of assertion. 21 नंबर क्वेश्चन है assertion region में से assertion दिया जा चुकी है. The Indian Constitution provides for a multi-tiered electoral process encompassing elections at the national, state and local levels, ensuring representation and participation in governance. Reason है, it is said that while the Constitution establishes a multi-tiered electoral process, reforms are needed to enhance the representation of marginalized groups and reduce the influence of money in politics. So 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि है बोथ assertion and region are correct and region is the correct explanation of assertion. 22 नंबर क्वेश्चन अगेन assertion and region में से assertion है many social movements in India since 1990s have become embedded in global networks. Region दिया जा चुकी है the embeddedness of social movements in India in global network has taken place in past due to the consequences of the transnational process and discourses with which they now have to contend. सो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, जो कि है बोथ assertion and region are correct and region is the correct explanation of assertion. 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं assertion region में से. assertion दिया जा चुका है ड्यूरिंग द 1990s a few large scale organized rich farmers movements took place. Region है such rich farmers movements can be reasoned to have arisen due to increasing fragmentation of a class within the farming community. So 23rd नंबर क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. 24 नंबर क्वेश्चन अगेन assertion region है. So assertion दिया जा चुका है there are big farmers movements in states where capitalist agriculture has spread. Region दिया जा चुका है there are big farmers movements in states where capitalist agriculture has spread because agriculture is a state subject and as centralized planning has ended. There has been an adoption of new market-oriented policies by many state governments. तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बोथ assertion region थ्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion के region. So 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं assertion. The Towards Equality report shattered the complacency that accompanied the nationalist resolution of the question of women. The Towards Equality report highlighted great erosion of the socio-political and economic status of women after independence in India. 25 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन अगेन assertion region में से. assertion है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स द प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई डिग्री ऑफ फॉर्मेलिज्म. Region दिया जा चुके हैं according to Fredericks the fused and the diffracted societies have relatively high degree of realism. So 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा both are true but region is not the correct explanation of assertion. देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पे assertion and region. assertion दिया जा चुके हैं हार्वर्ड ए साइमन opines that the एडमिनिस्ट्रेटिव मैन हार्वर्ड साइमन की ही बुक है. इन चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स ट्राइज टू सेटिस्फाई और लुक फॉर द वन विच इज सेटिस्फैक्टरी और गुड एनफ. रीजन दिया जा चुके हैं ही रिकॉग्नाइजेज दैट द वर्ल्ड ही परसीव्स इज ए ड्रास्टिकली सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड. 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है.
28 नंबर क्वेश्चन अगेन हार्वर्ड साइमन में से assertion दिया जा चुके हैं unlike Barnard, सिस्टर Barnard, हार्वर्ड साइमन places emphasis on ग्रेपेवाइन जो मॉडल होता है कम्युनिकेशन के उसके बारे में बताया जा चुका है. रीजन दिया जा चुका है टू साइमन द ग्रेपेवाइन इज बिल्ड अराउंड सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ द मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो 28 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन. assertion रीजन है. assertion दिया जा चुका है द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज फैसिलिटेटेड गुड गवर्नेंस. रीजन है द गुड गवर्नेंस हैज ट्रांसपेरेंसी एज वन ऑफ इट्स एलिमेंट. सो 29 के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया जा चुकी है. 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. assertion रीजन. assertion है The 73rd Amendment Act is a significant landmark in the evolution of grassroots democratic institutions in the country. Reason है the act has brought the Panchayati Raj institutions under the purview of the justiciable part of the constitution. So 30 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बोथ assertion रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. 31 नंबर क्वेश्चन. assertion है realizing the growing urban housing requirements, the government has launched Pradhan Mantri Awas Yojana to provide housing for all. Reason है India has experienced rapid urbanization and there is a demand for houses from all income groups equally. 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर बी. बोथ ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion के, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. assertion रीजन में से फाइनली हम लोग मूव कर चुके हैं. So which of the following statements are false about John Locke's liberal philosophy and select the correct answer from the quotes given below. So Locke argued for the absolute authority of monarchs, believing that their power should be unchecked. Locke's philosophy primarily centers around the idea that government should have unlimited power over its citizens. John Locke is primarily associated with authoritarian and totalitarian political ideologies. John Locke emphasized that individuals have natural rights to life, liberty and property and that government's role is to protect these rights. So 32 नंबर क्वेश्चन ड्रॉप हो चुकी थी, ठीक है, ये ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मार्क करके जा रही हूँ. देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन. Which of the following statements are true of Charles Taylor's perspective on multiculturalism and select the correct answer from the quotes given below. Same type question आ रहे हैं, मतलब पैटर्न सेम है. Option number 1, Charles Taylor argues for assimilation, where individuals from different cultural backgrounds should adopt the dominant culture to achieve social cohesion. Charles Taylor emphasizes the importance of recognizing and celebrating cultural diversity while maintaining a common framework for societal unity. Charles Taylor's theory primarily revolves around the idea of cultural superiority, where one culture should dominate others. Option number 4, Charles Taylor's work is mainly focused on the denial of cultural rights and freedoms for minority groups. So 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. 2 and 4 आर ओनली करेक्ट, ठीक है. यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए हम लोग को बताया जा चुकी है चार्ल्स टेलर्स पर्सपेक्टिव ऑन मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है. सो ऑप्शन 2 and 4 ओनली करेक्ट. 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. अब बताया जा चुके एडमंड बर्क्स के बारे में. एडमंड बर्क्स कंजर्वेटिव फिलोसफी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. देख लेते हैं, सार ऑप्शन है. एडमंड बर्क एडवोकेटेड फॉर रिवोल्यूशनरी चेंजेस टू सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज. He emphasized the importance of preserving traditional values, institutions, and customs as a source of societal stability and continuity. Edmund Burke's ideas align with a belief in extensive government intervention in the economy to address societal issues.
And Edmund Burke is widely recognized as a foundational thinker in the development of conservative thought. ये 34 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा, यह इस पर भी 2 ऑप्शन एंड 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 2 and 4। देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, अगेन सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू of Arne's ecological philosophy and select the correct answer from the quotes given below। Arne के बारे में बताया जा चुके हैं इकोलॉजिकल अप्रोच उसके। सो 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Arne argued for the exploitation of natural resources for economic growth without considering environmental consequences। Arne developed the concept of deep ecology that advocates for a fundamental shift in how humans relate to nature, emphasizing the intrinsic value of all living beings। ये तो true है बिल्कुल। And then Arne's philosophy aligns with anthropocentrism, which prioritizes human interests over those of the natural world। ये करेक्ट नहीं हो सकते। Arne's is primarily associated with the promotion of consumerism and excessive material consumption। ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ऑप्शन में से सही है, ऑप्शन में से इजी है ये। सो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 and 4 बिल्कुल करेक्ट नहीं है, 1 भी करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1 and 2 आर करेक्ट। देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से क्वेश्चन है। औरोबिंदो घोष, तिलक, एम.एन. रॉय एंड मोहम्मद इकबाल, केसरी, डीकोलोनाइजेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, टाराना ए हिंट हम लोगों को मैच करने हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है औरोबिंदो का मैच हो जाएगा पैसिव रेजिस्टेंस के साथ। देन तिलक का मैच हो जाएगा केसरी के साथ, इसका राइटिंग थी। एम.एन. रॉय का मैच हो जाएगा, एम.एन. रॉय का डी कोलोनाइजेशन के साथ मैच हो जाएगा। एंड मोहम्मद इकबाल टाराना ए हिंद का मैच हो जाएगा। देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कबीर्स लाइफ एंड राइटिंग्स। करेक्ट ऑप्शन हम लोग को चूज करना है कबीर लाइफ एंड राइटिंग्स के बारे में, ठीक। देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। सो कबीर्स birthplace and early life remained shrouded in mystery and historical records about his origins and spurs, making it difficult to pinpoint his exact birth date and lineage। True है वैसे। ऑप्शन नंबर 2 है। His poetry is characterized by a blend of Sufi mysticism and Vedantic philosophy, often blurring the lines between Hinduism and Islam, reflecting his vision of a unifying spiritual truth। ये भी true है। Kabir's verses primarily address the divine and spiritual matters, rarely touching upon societal or political issues of his time। नहीं, ये true नहीं है। rarely touching upon बोला जा चुका है, ये true नहीं है। कबीर्स पोएट्री इज रिटन इन ए हाईली फॉर्मलाइज्ड, ये भी ट्रू नहीं है, फॉर्मलाइज नहीं है, हाईली एंड क्लासिकल स्टाइल ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, मेकिंग इट एक्सेसिबल प्राइमरली टू स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल ऑफिसर। नहीं, इसका पोएट्री जो थे कॉमन मैन के ऊपर थे, कॉमन मैन सभी के लिए एक्सेसिबल थे, ऐसे थे। सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट ओनली, यहाँ पे हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। असर्शन रीजन है अगेन। Assertion है the National Health Policy 2017 focuses on the setting up of empowered medical tribunal। 38 number question। हाँ, the reason है the policy recommends for a patient centric approach। So इसका correct option हो जाएगा option number 1। both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। 39 number question again assertion reason है National Water Policy 2012 treats water as economic good। reason है water is a scarce resource and needs to be conserved and efficiently used according to the ministry। so 39 number question का भी correct option हो जाएगा option number A, जो कि है both are true and correct explanation भी है। 40 number question हम लोग देख लेते हैं। which of the following are prerequisites of the comparative method? conceptual framework as a factor in unit selection, comparable conceptual issues as a focus of inquiry। True है। definition of the focus of inquiry, theory building,
सो प्री रिक्विजिट के बारे में बताया जा सके। ऐसे क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आए थे वैसे नॉर्थ ईस्ट स्लेट के पॉलिटिकल साइंस में। कंपेरेटिव अप्रोच या फिर कंपेरेटिव मेथड लगभग सेम टाइप के थे, लेकिन ऑप्शन सेम है कि नहीं मुझे पता याद नहीं आ रहा है ज़्यादा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री रिक्विजिट्स बताया जा चुके हैं कंपेरेटिव मेथड के बारे में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज ए फैक्टर ऑफ यूनिट सिलेक्शन। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। 1, 2 and 3 40 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक कंटेंशंस ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में बताया जा रही है यहाँ पे एंड हम लोग को करेक्ट कोड चूज करनी है। सो डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज इज व्यूड एज वाइट मैन्स बर्डन डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर। थर्ड वर्ल्ड नेशंस प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेज एंड शिप लेबर। Then industrialization and market economy are conducive for development. So third option correct नहीं लग रहा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। advanced western nations perpetuate a state of dependency by various means. So यहाँ पे 41 क्वेश्चन में 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड 2 वाला ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में दिया जा चुका है स्टेटमेंट। दिस अप्रोच इज वेरी क्लोज टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। आफ्टर कॉल्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट और डेवलपमेंटलिज्म एज अनदर सिस्टमेटिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इट प्रोवाइड्स ए प्रोग्रेशन टुवर्ड्स ए गोल बाय मीन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक है। इट रिफ्लेक्ट्स द पीरियड ऑफ सेंस। सो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन में। देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट ऑन क्रिटिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। करेक्ट कोड हम लोग को चूज करनी है। क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी emphasizes the importance of understanding power structures and their impact on global politics. लगभग सही लग रहा है। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट ऑल हेजिमोनिक इंटरेस्ट फीड एंड कंट्रोल द वर्ल्ड, ठीक है। द lineage of the theory goes to Kantian and Marxian mode of critical inquiry, ठीक है। This theory contends that the dominant discourse in international relations can influence policy decisions and perpetuate inequality. So यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन पे all of the above करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिखाइल फोको के बारे में है। ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को देखना है। मिखाइल फोको के आइडियाज ऑफ पावर के बारे में क्वेश्चंस है। So Mikhail Foucault focuses on state-centric analysis, considering the nation-state as the primary actor in global politics. His perspective highlights the role of power and knowledge in shaping international relations, emphasizing the significance of discourse and ideology. बिल्कुल true है 2 वाला option. According to Mikhail Foucault, international institutions escaped critical understanding of power. Foucault suggests that power relations are static नहीं है and unchanging नहीं in the ever evolving world of international politics. नहीं 4 वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, 2 करेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे सो 44 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 2 and 3 ओनली करेक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू G20. The G20 group was initially established as a platform for finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial issues. Option number 2 है digital public infrastructure is one of India's G20 priorities. Option number 3 है G20 countries have reached an agreement on restricting illegal use and transfer of क्रिप्टो करेंसी। सो 45 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1 and 2 ओनली करेक्ट। देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर है। सो ब्रिक्स वेर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ हाईलाइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस इक्विपमेंट ओनली। Since 2005, they have formed a geopolitical bloc. Bilateral relations among BRICS are conducted on the basis of non-interference,
equality and mutual benefit, BRICS nations are considered as the geopolitical rival to ASEAN. So 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी ओनली करेक्ट. ठीक है, देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड रशियन रिलेशंस. ऑप्शन नंबर ए है इंडिया एंड सोवियत यूनियन शेयर्ड ए कोल्ड स्ट्रेटेजिक military, economic and diplomatic relations since the days of the Cold War. B number option है the Indo-Russian Intergovernmental Commission is the main body that conducts affairs at the governmental level between the both countries. Number C है India is one of the largest market for the Russian defense industry. Number D है Indo-Russian cooperation however has not gone beyond the buyer seller framework. So 47 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ए एंड डी ओनली करेक्ट. 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. 48 नंबर क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज. So Indo-Chinese economic relations have been institutionalized through the Joint Economic Group and Business Council. ठीक है. Then China is India's second largest trading partner. ये भी ठीक है. वैसे India raised import duties on electronic items produced in China in 2019. And option D है Chinese tech giants have invested billions of dollars into India's startup. So 48 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी ओनली करेक्ट. 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया. फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग को ढूंढना है यहाँ में से. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोच गिवन बिलो. ठीक है. द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली एट हिज डिस्क्रिशन. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स इज ए परमानेंट बॉडी. The state legislature can make laws on subjects mentioned in the union list. The term of ये 3 वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा. सो 3 ऑप्शन को अगर हम लोग हटाएंगे तो देख लेते हैं. द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट्स. सो 49 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन को अगर हटाए, बाकी तीनों अगर सही करें तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर. देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. यहाँ पर भी फॉल्स देखना है हम लोग को. रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में ऑफ इंडिया. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोच. ओके. द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Then the CAG is eligible for reappointment. नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है. The CAG's primary responsibility is to audit the accounts of the state governments. The CAG can be removed by the President of India on the advice of the Prime Minister. So 50 नंबर क्वेश्चन का भी फॉल्स देखना है हम लोग को. एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. 2 and 4 ओनली करेक्ट. ठीक है. फॉल्स मतलब स्टेटमेंट है. सो यही तक था आज के वीडियो. एंड 50 से लेके 100 तक क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. एंड आप लोग अगर मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देखना चाहते हो प्रीवियस वीडियो